बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अंगूर ज़माना कदीम से ही लजीज मेवा माना जाता रहा है। ये खूबियों से भरपूर फल है। इसके मतवातर इस्तेमाल से खून पैदा होने में इजाफा होता है। दुनिया के अक्सर ममालिक में इसकी काश्त की जाती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी अंगूर की बेल कसरत से काश्त की जाती है। अंगूर कई किस्म के होते हैं। इसकी एक छोटी किस्म अफ़गानिस्तान से दरामद की जाती है, जो बहुत ज़्यादा शीरीं और लजीज होती है। अंगूर की कुल पैदावार का 80% शराब बनाने के काम आता है। 5% को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है। बाकी 13% को मेवे के तौर पर पकाया जाता है। अंगूर को मुख्तलिफ तरीक़ों से खुश्क किया जाता है। यही खुश्क अंगूर किशमिश के अलावा मवीज़ कहलाते हैं, लेकिन आम तौर पर ये मुनक्का के तौर पर मशहूर होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि छोटी किस्म किशमिश और बड़ी मवीज़ या मुनक्का कहलाती है। अंगूर हर शक्ल में ताज़ा या खुश्क बतौर दवाई इस्तेमाल होता है। इसका मिजाज गर्म व तर होता है। दूसरे फलों की तरह अंगूर मैदा में फासद नहीं होता, बल्कि जल्द हजम होकर जुज़्व बदन बन जाता है। इसी वजह से तक़वियत बदन के लिए इसकी बहुत अहमियत है। रसदार अंगूर प्यास बुझाने वाला, नमक व मदनियात और विटामिन से भरपूर होता है। 100 ग्राम ताज़े अंगूरों में 19 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम शहमीन यानी कि फ़ैट, 38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 48 मिलीग्राम कैल्शियम, 18 मिलीग्राम फास्फोरस, 5 मिलीग्राम विटामिन सी, 150 यूनिट विटामिन ए और कलील तादाद में विटामिन B2, B1 हासिल होते हैं। इसीलिए ये बदन को ग़िज़ाइयत पहुँचाने और क़ुव्वत बढ़ाने के लिए बेहतरीन चीज़ है, जिससे बदन फरबा होता है। मुतवस्सित इंसान को 125 से 250 ग्राम तक अंगूर खाना चाहिए। अंगूर के इस्तेमाल से बाल और आँखें चमकदार बनी रहती हैं। जिल्द सेहतमंद और नरम रहती है। इसका रस जिल्द के लिए एक अच्छा टॉनिक साबित होता है, लिहाजा इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। रोगनी जिल्द को साफ़ करने के लिए अंगूर के 2 टुकड़े लेकर जिल्द पर मलना बहुत मुफीद होता है। अंगूर बेजान जिल्द के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 5-10 अंगूर के दानों का रस निकालकर थोड़ी मुल्तानी मिट्टी और अर्के गुलाब मिलाकर चेहरे पर लेप करके 15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। बाद में चेहरा धो लें। ये लेप हफ्ता में 2 या 3 बार लगाएं। बेहद सुरील असर है। अंगूर का रस और इसके पत्तों और टहनियों का अर्क जिल्द के रोगों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये पीप भरे महासे, फोड़े, फिंसियों को सुखाने में मदद करता है। अंगूर के रस के गरगरे करने से मुंह के ज़ख्मों, छालों और गले की सूजन को राहत मिलती है। छोटे बच्चों को कब्ज़ होने पर रात को सोने से पहले तकरीबन 25 ग्राम अंगूर के दाने गर्म दूध के साथ खिलाएं तो कब्ज़ रफ़ा हो जाती है। करीबन 20-25 अंगूर के दानों को रात को भिगोकर सुबह इन्हें मल कर निचोड़ कर इस रस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर पीने से आधा से भी दर्द यानी कि माइग्रेन और दूसरे किस्म के सर दर्द के लिए सुबह एक घूंट करके पीने से बहुत फ़ायदा होता है। उल्टी और मतली होने पर अंगूर के दानों पर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़कर खाने से फ़ायदा हो जाता है। किशमिश मुलय्यन शिकम और क़ुव्वत देती है। मुफरे व मकवी कल्ब होने के बायस खफकान और ज़ोफ़ कल्ब यानी कि दिल की कमज़ोरी में इस्तेमाल की जाती है। खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मवीज़ का इखलात गलीज़ को नफ़ा देने के लिए इमराज़ बारद व बलगमी और सुदावी में दीगर अदविया के हमरा इस्तेमाल करते हैं। कब्ज़ कुशा होने की वजह से कब्ज़ को दूर करने के लिए बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, यहाँ हम आपको बताते हैं शरबत अंगूर बनाने का एक नुस्खा। पथरी को तोड़ता है, गुर्दा और मसाना की पथरी को खारिज करता है। अंगूर मकवी है और मकवी कलब और मुफरे है।
आब अंगूर एक सेर में शक्कर सफ़ेद 1.5 सेर शामिल करके इसका कवाम बनाएं और इसमें सालब मिस्री 2 तोला, तुखम शलजम, बहमन सफ़ेद, इंदरजौ शीरी, तुखम गाजर हर एक 1-1 तोला बारीक पीस कर अर के केवड़ा में हल करके शामिल कर दें। मिकदार खुराक 2 तोले सुबह और 2 तोले शाम इस्तेमाल करें। दिल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थूक में खून आना। बरगे अंगूर यानी कि अंगूर के पत्ते बकदर 7 माशा पीस कर खाना थूक में खून आता हो तो नाफे है, नीज मकवी मैदा है। तंदुरुस्त आदमी अगर 1 पाव अंगूर और 1 कंधारी अनार का मशीन के जरिए इकट्ठा रस निकाल कर हर रोज़ 1-2 महीने तक लगातार पीता रहे तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म की चुस्ती पैदा होगी, जिस्म में खून का इजाफा होगा और बदन में ताकत आएगी। गालों पर हल्की हल्की सुर्खी आने लगेगी। इसके इस्तेमाल से कुव्वत हाफ़ज़ा में खूब इजाफा होता है। मुनक्का और किशमिश। मुनक्का में प्यास रोकने की हैरत अंगेज़ ताकत है। मुख्तलिफ अमराज में शिद्दत की प्यास लगने पर अगर मुनक्का चूसने के लिए दिया जाए तो फ़ायदा होता है। खुश्क खांसी में मुनक्का को राख में गर्म करके चूसने के लिए दिया जाता है और फ़ायदा होता है। बच्चा पैदा होते वक्त दर्द ज़ह से औरत का दिल बैठने लग जाता है और इसे ठंडे पसीने आने लग जाते हैं। इस वक्त बीज निकालकर मुनक्का को चांदी के वर्क में लपेट कर खिलाना चाहिए। इससे जिस्म में फ़ौरन ताकत आ जाती है, दिल बैठना ठीक हो जाता है और पसीना भी बंद हो जाता है। टाइफाइड बुखार में मुनक्का और खूब कलां का पानी उबाल कर पिलाया जाता है, जिससे जिस्म में ताकत रहती है और बुखार का जहर भी सफ़ेद छोटे छोटे दानों की शक्ल में बाहर निकल आता है। अगर कोई रुका हुआ दाना अंदर रह जाए तो मुनक्का और खूब कलां के इस्तेमाल से बाहर निकल आता है। किशमिश का इस्तेमाल मुख्तलिफ इक़साम के खाने वाली अशिया और खट मीठी चटनियों में किया जाता है। ये इन अशिया में मिलकर इन्हें और भी खुश ज़ायक़ा, लजीज और मकवी बना देती हैं। जिन औरतों के पस्तानों पर बच्चे के सर और कोनी मार देने या दीगर किसी तरह से सोजिश आ जाती है, दूध आना बंद हो जाता है और साथ ही बुखार हो जाता है, इन्हें 1 तोला किशमिश को 5-6 बादाम की गिरी के साथ सिल पर पीस कर लेप करना चाहिए और 3 घंटे बाद गर्म पानी से धोकर फिर ताज़ा लेप कर देना चाहिए। इस तरह 3-4 लेप करने से सोजिश भी मिट जाएगी और बुखार को भी आराम आ जाएगा। यूनानी मुआलिज अमूमन तमाम ऐसे काढ़ों में मुनक्का का इस्तेमाल करते हैं जिससे कफ पतला होकर बाहर निकल जाए और फेफड़े साफ हो जाएं। सर्दियों में मुनक्का को दूध में उबाल कर खाना चाहिए। इससे जिस्म तवाना हो जाता है और साथ ही मादा नविया में भी इजाफा होता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।